हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, जो सी शार्प में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम सी शार्प में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये चीज़ इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करती, बल्कि टाइप से बिलोंग करती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपको स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करना है तो आप उस क्लास के मतलब अगर स्टैटिक मेंबर्स आपको एक्सेस करना है तो उसके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सी शार्प में स्टैटिक मेंबर्स को बहुत कुछ हो सकते हैं। सी शार्प में स्टैटिक मेंबर्स बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे कि फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, क्लासेस, प्रॉपर्टीज, ऑपरेटर्स और इवेंट्स एक्सेट्रा। अगर आपको किसी और क्लास से स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करना है तो आपको क्लास नेम के थ्रू उन्हें रेफरेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी क्लास के अंदर से स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उन्हें कॉल कर सकते हो बिना क्लास नेम के रेफरेंस दिए। ओके, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज स्टैटिक मेंबर्स होते हैं फील्ड्स और मेथड्स। बाकी चीज़ें आप इनकेस ज़रूरत पड़ने पे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे है, हम एक फील्ड और एक मेथड को एज अ स्टैटिक जो है हम उसको कॉल कर रहे हैं विद इन सेम क्लास। तो ये एग्जांपल हमने इधर विजुअल स्टूडियो में ले लिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अगर आप यहाँ यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे हमारी पहले है क्लास एज अ पर्सन, फिर हमारा आता है स्टैटिक इंटीजर वैल्यू 24, ये एक फील्ड है। ओके, अब फील्ड किसे कहते हैं हम, मैं आपको बता देता हूँ। फील्ड हम उसे कहते हैं जो मेथड के अंदर ना हो। ओके, ये एक अगर मेथड है तो ये मेथड के अंदर फील्ड नहीं है, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल और इसको बोलेंगे हम एक फील्ड। ओके, समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक फील्ड और इसको बोलेंगे एक वेरिएबल। वेरिएबल जो मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज होता है। ओके, और फील्ड जो मेथड के बाहर होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक इंटीजर वैल्यू है, वैसा वैल्यू वेरिएबल है, ये फील्ड है, उसको वैल्यू दी हमने 24। देन यहाँ पे हमारा एक स्टैटिक वर्ड डेटा है, मेथड है, एज अ नेम डेटा मेथड है, जिसमें हम प्रिंट करा रहे स्ट्रिंग हमजा और इधर एज दे रहे 46 एज अ इंटीजर टाइप। दोनों को कंसोल राइट लाइन में प्रिंट करा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा मेन मेथड जो है विद इन सेम क्लास है। अगर आप यहाँ पे क्लास देखोगे तो यहाँ पे क्लास का है, इधर एंड हो रही है, इधर स्टार्ट हो रही है इधर से और इधर एंड हो रही है। मतलब मेन मेथड जो हमारा एग्जीक्यूशन का है विद इन सेम क्लास में है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे। देखो, मैं यहाँ पे वैल्यू वी लिखूंगा ना तो सजेशन आता है वैल्यू का। देखो यहाँ पे वैल्यू का सजेशन आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आपको बता दूं, अब ये फील्ड है तो आप उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते मेथड के जैसा। आप उसको मेथड के जैसा कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक फील्ड है। ओके, यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, नॉन इन्वोकेबल मेंबर पर्सन डॉट वैल्यू कैन नॉट बी यूज लाइक मेथड। ओके, तो हम उसको मेथड की तरह यूज नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया? अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेटा है, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको रिटर्न बताता हूँ कि यहाँ पे देखो मैंने डी लिखा फिर ए लिखा, तो यहाँ पे देखो डेटा का ऑप्शन आ गया मुझे। ओके, मैंने इसको एंटर किया, ऑप्शन आया। मैं यहाँ पे जो ऑटो फिल का ऑप्शन आया तो मैं टैब की यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम डेटा जो मेथड है हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। ओके, क्योंकि विद इन वो सेम क्लास है और वो स्टैटिक है। समझ में आया? तो ये पब्लिक स्टैटिक जो स्टैटिक फील्ड और मेथड विद इन सेम क्लास कैसे कॉल करना है वो है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा सेम है, स्टैटिक फील्ड जैसे ऊपर था और स्टैटिक मेथड था वो सेम है, बट यहाँ पे हम अनदर क्लास में कॉल कर रहे हैं। समझ में आया? यहाँ पे अगर आप देखो, ये मैं हटा लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ये मैंने हटा लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही है, स्टैटिक फील्ड स्टैटिक मेथड जैसा ऊपर था, उसको वैल्यू 24 है, इधर हमजा और 46, ए नेम हमजा और एज 46 प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारी क्लास यहाँ पे शुरू हो रही है और यहीं पे एंड हो जा रही है, फील्ड और मेथड के बाद। ओके,
और यहाँ पे हमारी शुरू हो रही है दूसरी क्लास प्रोग्राम। यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, और उसके अंदर जो है हमारा मेन मेथड है जो एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करना है। अब मैंने पहले ही आपको ऊपर बताया कि वैल्यू हम एज अ मेथड के जैसा प्रिंट नहीं कर सकते, वैल्यू को हमें एज अ कंसोल राइट लाइन में प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक फील्ड है, एक मेथड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर में देखो, इधर हमें वैल्यू में लिखता हूँ तो नहीं आएगा, ओके, वैल्यू का ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि हम अनदर क्लास में हैं, सेम क्लास में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पर्सन लिखेंगे, क्लास का नाम, हमने उसको देखो सजेशन दिया ऊपर, हमने उसको एंटर कर दिया। अब मैं क्लास का नाम ले लिया, अब मैं यहाँ पे डॉट डालता हूँ, तो डॉट डालूंगा तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, हम उसको वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ये प्रिंट होगा इधर। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, इधर हम इधर डायरेक्टली करते हैं। अब यहाँ पे डेटा इसको करते हैं, डेटा डेटा आ रहा नहीं है, सजेशन दे रहा नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं पर्सन लिखता हूँ, पर्सन लिया मैंने, फिर मैंने डॉट लिया, पर्सन क्या है, क्लास का नेम। अब यहाँ पे मैंने डॉट लिया तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा, ओके। अब यहाँ पे डेटा ऑप्शन आ गया, देखो ऊपर आया, हम उसको एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे ऑटो फिल कर लेंगे टैप करके। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक डीबग करके भी बता देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, ओके। यहाँ पे स्टार्ट कर लिया मैंने, एक रन करके बता देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट कर लिया मैंने, इसको विंडो एरो कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 24 हमजा एंड 46। 24 पहले क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने एज अ वैल्यू पहले प्रिंट करे, फिर हमजा और 46 जो ये डेटा में से प्रिंट हो रहा है, जो हम इधर प्रिंट कर रहे हैं। समझ में आया? डेटा में जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं, पहले नेम फिर एज, ओके। नेम हमजा है एंड एज 46। समझ में आया? तो ये क्या है, ये अनदर क्लास में कॉल करने का तरीका है, बाय क्लास रेफरेंस, ओके, स्टैटिक मेंबर्स को। अब यहाँ पे इसको हम कमेंट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में क्या है, थर्ड सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे नॉन स्टैटिक है, ओके। अब ये तो स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे स्टैटिक था, यहाँ पे अब स्टैटिक है नहीं, ये नॉन स्टैटिक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें इसे अनदर क्लास में कॉल करना है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेंबर्स को। तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये पूरा हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जैसा स्टैटिक मेंबर्स को कॉल कर रहे थे मैं वैसा कॉल करके बता दूँ। वैल्यू वैल्यू लिखेंगे तो भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं पर्सन दे दूँ, पर्सन, तो पर्सन डॉट दे देता हूँ तो भी अपने को ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि स्टैटिक है ही नहीं, नॉन स्टैटिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कॉल एक वेरिएबल नेम ऐसा दे देता हूँ ताकि अंडरस्टैंड हो। देन यहाँ पे हम इक्वल्स टू लेंगे, देन न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर देन पर्सन क्लास, वापस पर्सन क्लास का नेम आएगा और इधर इसको ब्रैकेट्स प्रोवाइड करेंगे हम, ओके। ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। क्या है ये है ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। अब यहाँ पे देखो ये जो कॉल है ये एक एज अ वेरिएबल है, मतलब ये हमने पर्सन क्लास का एक कॉपी बना ली है। अब उसको तो एक्सेस नहीं कर सकते, अब ये कॉल के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। मैंने ले लिया कॉल, नीचे कॉल ले लिया। अब यहाँ पे डॉट डालता हूँ मैं, तो देखो मेरे को सब ऑप्शन आएगा, वैल्यू भी आएगा और डेटा भी आएगा। तो इधर वैल्यू आया और इधर डेटा आया, मेरे को दोनों ऑप्शन आया, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले मुझे वैल्यू प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले कंसोल राइट लाइन लिख लेंगे क्योंकि फील्ड को हम एज अ मेथड प्रिंट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे कॉल यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे वो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, फिर हम यूज़ करेंगे वैल्यू। जैसे हम वैल्यू डालते ऑप्शन आएगा हमें, समझ में आया? तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे जो मेथड है, हम मेथड क्लास रेफरेंस के थ्रू नहीं कर सकते, हमें क्लास रेफरेंस के थ्रू आपको करके बताता हूँ। परसेंट डॉट डेटा, देखो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हमारा, हम कॉल डॉट लिखेंगे तो देखो यहाँ पे डेटा का ऑप्शन दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, देखो डेटा का ऑप्शन, मैंने डेटा ले लिया, इसको ऑटो फिल कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो है मैं इसको आपको प्रिंट करके बताता हूँ,
यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया इसको। यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, सेम सेम थिंग जो ऊपर प्रिंट हो रही थी, सेम थिंग। पर इसमें ये डिफरेंस है कि नॉन स्टैटिक है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, पहले वैल्यू है हमारी 24, देन इधर है नेम और एज आ रहा है। ओके, समझ में आया आपको स्टैटिक मेंबर्स के 3 सिनेरियोज। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल है और तीनों एग्जाम्पल के एक्सप्लेनेशन, ये फर्स्ट एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है और उसका भी एक्सप्लेनेशन है प्रॉपरली, देन ये थर्ड एग्जाम्पल है, नीचे जो है ये नॉन स्टैटिक का, देन उसका भी एक्सप्लेनेशन है प्रॉपरली। देन जो लास्ट में जो डिफरेंस है, यहाँ पे आप डिफरेंस देख लो। डिफरेंस में क्या है, कॉलिंग द स्टैटिक फील्ड एंड मेथड विद इन द सेम क्लास, विद इन सेम क्लास। हम डायरेक्ट उसको वैल्यू और डेटा दे सकते हैं, वैल्यू को कंसोल में और डेटा को डायरेक्टली। देन सेकंड सिनेरियो जो हमारा, द कॉलिंग द स्टैटिक फील्ड एंड मेथड विद इन अनदर क्लास, उसको हमें क्लास रेफरेंस के थ्रू कॉल करना पड़ रहा है, द पर्सन डॉट वैल्यू पर्सन डॉट डेटा। देन थर्ड सिनेरियो, कॉलिंग नॉन स्टैटिक फील्ड एंड मेथड इन अनदर क्लास बाय यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, जो नॉन स्टैटिक फील्ड है वो हमको कैसे कॉल करना पड़ रहा है, कॉल डॉट वैल्यू, और मेथड कैसे कॉल करना पड़ रहा है, कॉल डॉट डेटा, और हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया इधर, कॉल पर्सन कॉल न्यू पर्सन। समझ में आया? और यहाँ पे आए ये टास्क है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं प्रॉपरली। ओके, तो आज हमने देखे स्टैटिक इन सी शार्प। थैंक यू।